City, ole ole champions. So Manchester City just one game away from being official champion. Champion तो हो चुके हैं already, but one game away, officially trophy अपने hand में आ जाएगी for the fourth consecutive time, and this will be a history at Premier League. जो बोलता है फार्मर लीग बोलता जाए, अगर फार्मर लीग नहीं बनाना तो अपनी टीम्स को भाईजान बेहतर करो। बोलो लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सी, टॉटनहम, यूनाइटेड को कि लाएं अच्छी साइनिंग्स अपनी टीम्स में, प्लेयर्स बेस्ट लाएं, कंपेटिटिव टीम्स दें हमें, हमें भी कुछ मज़ा आए थोड़ा सा लीग में। लास्ट ईयर और लास्ट 2 ईयर्स में तो इतना मज़ा भी नहीं आया। लास्ट ईयर वाले भी हम कुछ वीक्स पहले जीत गए, तो हमें तो मज़ा आता है लास्ट वीक्स के अंदर चैम्पियन बनने में। एंड वी आर सेंसेशन एज चैम्पियंस लास्ट डे, क्योंकि अगुएरो ने जो जीन्स डाली हैं, यानी कि हर टीम्स के जीन्स होती हैं। टॉटनहम की जीन्स ले लो, बॉटलिंग जीन्स हैं उनकी, नो ट्रॉफी जीन्स हैं, फ्रॉम लॉट ऑफ ईयर्स नहीं जीते हैं, ये भी एक चीज़ है। ट्रॉफीज उन्होंने जीती हुई हैं, लेकिन फ्रॉम लॉट ऑफ टाइम दे डोंट विन अ ट्रॉफी। उसके बाद आ जाएं, अगर हम रियल मैड्रिड की जो जीन्स हैं वो ये हैं कि वो चैम्पियन लीग में क्लच मार जाते हैं। हमारे अगेंस्ट उन्होंने क्लच मार दिया इस दफ़ा, लास्ट टाइम हम जीते उनसे। चैम्पियन लीग में वो गुरु हैं, बहुत बड़े गुरु हैं डेफिनेटली। लॉट ऑफ टाइम्स दे विन, कंट्रोवर्सीज को साइड में रख के वो किया हुआ जो उन्होंने वो चीज़ें थोड़ी सी साइड में रखें। मतलब नंबर्स को देखें, दैट्स अ वेरी ह्यूज नंबर 14 इन चैम्पियन लीग, इट्स अ बिग नंबर। आर्सेनल देख लें आप, दे आर द बॉटलर्स फॉर श्योर, दे आर द बॉटलर्स। इस दफ़ा भी उन्होंने वही चीज़ किया, एंड दे डूइंग दिस कंसिस्टेंटली फ्रॉम कपल ऑफ ईयर्स। 2003 के अंदर लास्ट टाइम, 2003-04 सीजन के अंदर अनविजिबल तरीके से चैम्पियंस बने थे वो प्रीमियर लीग के, एंड आफ्टर दैट अब इट्स 20 ईयर्स दे डोंट विन प्रीमियर लीग। एंड यूनाइटेड 2013 के अंदर जीती थी, उनका भी 10 साल हो चुके हैं तकरीबन। और लिवरपूल 4 ईयर्स अगो, तो दे आर द क्लोजेस्ट टू अस। एंड चेल्सी से तो हमारा थोड़ा सा बीफ प्रॉब्लम भी है ही है, चैम्पियन लीग के अंदर उन्होंने हराया हुआ है सालों ने, तो थोड़ा सा उनके साथ हमें तो है, लेकिन वो भी थोड़े से डाउनग्रेड फुटबॉल के अंदर है। तो 1-2 सीज़न लग जाएगा अभी मेरे तो ख्याल में। सैकिंग होती है कोच की, मैनेजर की नहीं, या क्या होता है ये तो अभी डेफिनेटली उनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि लिवरपूल तो स्टार्ट करने जा रही है अपना न्यू एरा, न्यू चीज़ स्टार्ट करने रही है। बट हमें कंपेटिटिव देनी है आपको, क्योंकि कोई टीम्स हैं जो 97 पॉइंट्स लेके भी नहीं जीत सकती लीग, क्योंकि वहाँ पे सिटी है। कुछ टीम्स हैं जो अपना बेस्ट सीजन देते हैं, जैसे अटाटा ने बोला कि ये हिस्टोरिक सीजन है हमारा, 26 विन्स हैं और 27वीं कर जाएंगे मुझे लगता है अगेंस्ट एवर्टन, और हम जीत जाएंगे टाइटल। तो आर्सेनल भी अच्छा सीजन खेल गई, 100 सीजन गोल हमने मारे हुए हैं, 100 पॉइंट पे हम हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि आपको मैनचेस्टर सिटी को लेवल करना है। आप कैसे लेवल करते हैं कि फार्मर लीग अब हमने, तो अब हम क्या कहें कि ठीक है, ये चीज़ अगर आप ये चाहते हैं कि हम कहते हैं कि ठीक है हम नहीं खेलते एक सीजन प्रीमियर लीग, ये कह सकते हैं आप कि हम खेलते हैं अपने 8-10 मैच सिर्फ चैम्पियन लीग के, ठीक हो गया, बाकी आप खेलो प्रीमियर लीग। तो फिर देखते हैं कि फिर टॉप नॉच पे कौन आता है, लिवरपूल आती है या आर्सेनल आती है, अरे वहाँ पर भी आर्सेनल कहीं बॉटल कर देगी, मुझे तो ये लग रहा है। सो मैच की अगर हम बात करें तो द मैच वॉज बिटवीन मैनचेस्टर सिटी अगेंस्ट स्पर्स एक्स आर्सेनल, लेकिन स्पर्स डोंट वांट टू विन दिस मैच। फर्स्ट हाफ तक चांसेस भी हमने मारे और स्पर्स ने भी थोड़ा सा रिटेलिएट नहीं किया, रिटेलिएट किया वहाँ पे, यानी कि गेम में बढ़त बनाई रखी बहुत, यानी कि क्लोजेस्ट गेम थी लग रहा था, क्योंकि जब ऐसे मैचेस आते हैं तो हार्ट बीट बढ़ी जाती है, वैसे बढ़ी जाती है, यानी कि गोल करो यार, जब तक गोल नहीं होता और इवन 2 लीड नहीं होती जब तक, तो वहाँ पे चैन नहीं आता, डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। सो फर्स्ट हाफ इज़ वेरी गुड और लेवल पे थे हम, और जब हाफ टाइम हुआ तो आई थॉट कि मारेंगे कम बैक, गोल तो अब आएगा, 65वें मिनट से पहले गोल आ जाएगा और फर्स्ट अर्ली ऑन भी गोल आ सकता है। सो वही हुआ, 50th मिनट के अंदर मैनचेस्टर सिटी ने एक आइकॉनिक तरीके से अपना गेम डेवलप किया और एक मैनचेस्टर सिटी टाइप गोल मारा, यानी कि पोजीशन रखी, उसके अंदर हमारे 3 की प्लेयर्स थे। फिल फोर्डन मेक अ ग्रेट रन,
He gave a great ball to De Bruyne. De Bruyne, assist master. May I assist you? Assist to the man अर्लिंग हॉलैंड. जो डी एरिया है, पेनल्टी एरिया के अंदर, उसका वो काम है शूट मारना. बॉल उसको बस चाहिए और उसको इतनी कोई प्रॉब्लम कहीं पर भी इतनी प्रॉब्लम उसको नहीं होगी. अगर उसके पास बॉल आ गई है, ड्रिबल भी वो सम टाइम कर ही लेता है, सम टाइम नहीं होती उसे, क्योंकि वो आगे का प्लेयर है. वो ज़्यादा फॉरवर्ड खेलता है, वो पीछे वो नहीं खेलता, मिड में नहीं खेलता या पीछे से नहीं आता. फिल फोर्डन का वो काम है मिड से बॉल डे ब्रुयने से लेना या उसके बाद उसको देने. जिस तरह से डे ब्रुयने अपनी गेम बनाता है, और हॉलैंड एक्स डे ब्रुयने जो चीज़ है वो बहुत तगड़ी चीज़ है. यानी कि इस चीज़ के अंदर आके अक्सर टीम में मार खाती है. लेकिन आपका जो प्लेयर होता है, डेफिनेटली आप देखें मैचेस के अंदर, काफ़ी मैचेस के अंदर ऐसा होता है कि प्लेयर पास अच्छा करते हैं, जो उसका कर्व होता है या जैसे भी पास डिलीवर किया है तो वो अच्छा, लेकिन वहाँ पर पेनल्टी एरिया में गोल पोस्ट के करीब बंदा नहीं होता और बॉल ऑल अलोन चली जाती है. इवन कीपर डाइव्स इट, कीपर भी उसको नहीं पकड़ पाता और बॉल आउट हो जाती है एंड वो गोल किक बन जाती है. तो ऐसी चीज़ें डेफिनेटली होती हैं, लेकिन आपके पास वो मेंटालिटी होनी चाहिए, आपके प्लेयर्स में वो चीज़ होनी चाहिए कि हमें उस एरिया में रहना है और उस एरिया के अंदर जहाँ से आपको गोल मिले और आप टैप इन भी मारो. तो इट वॉज अ टैप इन गोल, बट टैप इन बनाना जिस तरह से फिल फोर्डन ने उसको बनाया, फिर डे ब्रुयने को उसने बॉल दी और फिर उसने इन टू द पॉट किया और मैनचेस्टर सिटी यहाँ से अपने 3 पॉइंट्स क्लियर कर चुकी थी. लेकिन मैच वॉज नॉट डन येट. अभी पूरे 40 मिनट एंड प्लस एडेड ऑन 101 मिनट तकरीबन ये मैच चला है. सो वहाँ से तो चीज़ें अच्छी चली, लेकिन एक जब मोमेंट आया जब आर्सेनल खुश हो सकती थी और खुश हुई भी होगी. जो आर्सेनल के फैंस मैच देख रहे होंगे, टाटा मैच देख रहा होगा या और भी जो इनके जो प्लेयर्स जो है वो मैच देख रहे होंगे, एक टाइम तो उनको लगा होगा कि भाईजान टाइटल इज कमिंग. ऐसा हुआ होगा और मेरा भी वहाँ पे मैंने कहा ये क्या हो गया. यानी कि वो जो जेरार्ड स्लिप हुआ था वैसा ही एक मोमेंट हुआ. यानी कि सिमिलर चीज़ थी वहाँ पे, बॉल उससे स्लिप हो गई एंड सन मेक अ ग्रेट रन बट ही डोंट फिनिश इट. एंड वहाँ पे थे और डेगार्ड, यानी कि हमारा एक सब्स्टिट्यूट बंदा है, यानी कि हमारा मेन जो कीपर है एडिसन, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया. ही हैज सम प्रॉब्लम एंड देन और मैन कम, दैट इज मैन ऑफ द मैच. ही सेव्स हिस्ट्री, he saves Premier League title for us and he saves a big number for us, that's number 4, number 10 ट्रॉफी उसने हमारे लिए स्क्वेयर कर दी. अगर वहाँ पे गोल हो जाता तो फिर प्रॉब्लम हो सकती थी. सन मेक अ ग्रेट रन लेकिन उससे फिनिश नहीं हुआ और उसने याद दिलाई एमी मार्टिनेज की द वर्ल्ड कप सेव. ओपोमेगानो के अगेंस्ट जो उसने गोल सेव किया, ही सेव मैसी. तो वो एक फीलिंग जो है वो आई हमें वहाँ पर, यानी कि एक सिमिलर सिचुएशन वहाँ पे बन गई थी जो 18 दिसंबर 2022 को बनी थी. वही सेम सिचुएशन यहाँ पर बन गई, बट वी सेव्ड. मैनचेस्टर सिटी गॉट सेव्ड एंड आवर टीम, दैट्स अ ग्रेट. ये देखें, ये चीज़ है कि हमारा बंदा जो नंबर 2 कीपर है हमारा, ही इज़ नॉट आवर मेन गोल कीपर, इज आवर नंबर 2 गोल कीपर, बट हैड्स ऑफ टू दिस मैन कि ये पोटेंशियल है मैनचेस्टर सिटी के अंदर कि नंबर 2 गोल कीपर जो मेन गोल कीपर नहीं है उसने आके 1v1 सिचुएशन के अंदर गोल सेव कर दिया. इवन एलिसन, ओनाना या और भी जो बोरे इनके तगड़े तगड़े गोल कीपर हैं, नंबर 1 गोल कीपर्स हैं या टीम के मेन गोल कीपर्स हैं, वो भी शायद इस 1v1 सिचुएशन में तो गोल ना सेव कर पाते. दैट्स वेरी टफ. इट्स ऑलवेज अ टफ. 1v1 सिचुएशन इज टफ, डेफिनेटली मस्त होती है, लेकिन व्हाट अ ग्रेट सेव फ्रॉम ओटेगा. दैट्स के सेव ऑफ द सीजन, सेव ऑफ ऑल टाइम सेव. और अब मैनचेस्टर सिटी फाइनल डे के अंदर जाएगी और 90 मिनट एडेड ऑन के टाइम के अंदर अर्लिंग हॉलैंड ने एक पेनल्टी ले ली एंड दे स्कोर अ गोल. और वहाँ पर भी ग्रेट बॉल फ्रॉम फोर्डन
एंड वहाँ पे जो रन मारा डोकू ने, डोकू इज अ ग्रेट एक्स फैक्टर, इज नॉट कंसीडर्ड, इज सो अंडररेटेड प्लेयर यार। आई एम ऑलवेज टेल अबाउट डोकू, क्योंकि जितना तगड़ा रन उसने मारा उसके बाद बॉल को सेव किया, फिर उसने वहाँ पे पेनल्टी विन की, क्योंकि अगर वहाँ पे डिफेंडर पहले पहुँच जाता डोकू से तो मसला हो सकता था, प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन ही रैन फर्स्ट, वहाँ पे उसने बॉल पिक की, रिटर्न एंड देन ही डाउन, क्योंकि उसको फाउल किया गया, एंड देन ही मेक्स द पेनल्टी एंड मैनचेस्टर सिटी गॉट पेनल्टी एंड हालैंड टेक्स द हार्डेस्ट पेनल्टी, क्योंकि इस वाज टोटली फोकस्ड कि इसको तो हम बीट नहीं कर सकते, इसको तो हमने नहीं छोड़ना है। दी मेक्स अ ग्रेट कंटेंट टू द नेट एंड मैनचेस्टर सिटी up to the level, up to the mark at Premier League this season, and they scored a goal at 2-0, sorry, 2-0. Manchester City wins it, and Spurs के अगेंस्ट हम नहीं जीते तो काफ़ी मैचेस कर्सी था, यानी कि हम कर्स के अगेंस्ट कर्स बने हुए थे, लेकिन कर्स स्पर्स हो गया इस दफा। सो थोड़ा सा धोखा दिया है, यानी कि वसा के मारा है ये कहते हैं, यानी कि एक मोमेंट पे लगा था कि नहीं यार ये तो कोई कांड कर रहे हैं और कहीं जीत ही ना जाए ये हमसे मैच, लेकिन हैट्स ऑफ टू आवर टीम एंड हैट्स ऑफ टू आल्सो स्पर्स एंड एक अच्छा मैच भी हो गया, काफ़ी मैचेस हो जाएंगे जो टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम के अंदर हम नहीं जीते हुए, तो उस चीज़ को भी हमने दी एंड किया यहाँ पे। एंड मैनचेस्टर सिटी जब विनिंग पे आती है, यानी कि अब लास्ट मैचेस रह गए जो हमें जीतने, तो अब 22 विन्स इन अ रो हमारी हो चुकी है। ये एक ग्रेट परफॉर्मेंस है। हमने कुछ ड्रॉ किए मिड ऑफ द सीजन, मैंने कहा था कि ये बहुत मसला हो जाएगा बाद में जाके, ड्रॉ नहीं करने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद कमबैक मारा है, और जिस फॉर्म के अंदर है मैनचेस्टर सिटी अप्रैल से, दैट्स अमेजिंग। जस्ट वन लूज फ्रॉम अप्रैल, और मई और मार्च के अंदर भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है, एंड फ्रॉम अप्रैल तो हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके आए हैं। वन जस्ट लूज अगेंस्ट मैड्रिड इन चैम्पियन लीग, उसके अलावा तो हम डोमिनेंस के अंदर परफॉर्मेंस दे रहे, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस हमारी बनी हुई थी। अब हमारा अगला मैच, लास्ट मैच है जी अगेंस्ट वेस्ट हैम, और वेस्ट हैम बहुत प्रॉब्लम्स से जूझ रही है, और उनके तो कोच ने भी, मैनेजर ने भी कहा कि अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी इज़ वेरी हार्ड फॉर अस, क्योंकि मैच जो था वो यही था, आर्सेनल के लिए स्पर्स ही थी, लेकिन स्पर्स ने वो डिलीवर नहीं किया इनके लिए, एंड दैट कॉस्ट देम, कि स्पर्स को भी ये कॉस्ट कर गया मैच, कि दे गो टू यूरोपा नाउ एंड एस्टन विला गो टू चैंपियन लीग आफ्टर 41 ईयर, दैट्स एन अमेजिंग स्टोरी राइट नाउ। सो जो वेस्ट हैम ने कहा है कि जी इनके तो अंडर 14 को नहीं हराया जा सकता, मेन टीम और मेन स्ट्रीम टीम, और डेफिनेटली जो फाइनल डे होगा तो उसमें अंदर तो रिस्क नहीं ले सकते, शेफील्ड यूनाइटेड ही क्यों ना हो वहाँ पे अगेंस्ट वेस्ट हैम, डेफिनेटली हम अपनी मेन प्योर मैजिकल टीम खिलाएंगे, और वहाँ से एक ही टाइम 8 बजे मैच स्टार्ट होगा, और उधर एवर्टन के साथ खेलेगी आर्सेनल, तो आर्सेनल के लिए थोड़ा सा टफ मैच है, लेकिन मैन सिटी के लिए मैच टफ नहीं है, दे आर गोइंग टू विन द टाइटल डेफिनेटली। सो अगर आप बात करें जी एस्टन विला की, तो एस्टन विला पहुंच चुकी है चैंपियन लीग के अंदर आफ्टर 41 ईयर्स, दे विन मेरा में 1981 1981 के अंदर 81-82 के अंदर जीते थे, और उसके बाद नेक्स्ट वन सीजन के बाद बायर्न से हार के देन द डाउन टू डेज, लेकिन जिस तरह से इस टीम को बिल्डअप किया गया, दैट्स वेरी ग्रेट थिंग यार for them, and how they play football this season, very great football they play, उन्होंने कुछ टीम को रोका है, इवन आर्सेनल को भी हराया इन्होंने, that's a great thing, so congratulations to Aston Villa for going to the Champions League, and our team we will celebrate on Sunday at very big moments from Manchester City, so जी congratulations दे ही चुके हैं, अब बस ये फॉर्मेलिटी मैच एस्टन अगेंस्ट वेस्ट हैम, तो उसके बाद वी आर द चैंपियन ऑफ प्रीमियर लीग फॉर द 10th टाइम, एंड 4 हो जाएगी हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम सो ट्रैवल जीती हुई है यूनाइटेड ने 1999 के अंदर, हमने भी ट्रैवल जीती हुई है, इस वक्त हम 4 कर रहे हैं, तो उन्होंने 3 किया हुआ है, तो हमारा भी 4 हो जाएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मैनचेस्टर सिटी के लिए एक लाइक तो बनता है।